तो कक्षा 9 भौतिकी में हम लोग गति के नियम पढ़ रहे थे। गति का पहला नियम आपको बता दिया गया था जो गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। दूसरा नियम आपको बताया गया था जो सूत्र F = m/s बताया गया था, क्योंकि ये प्रायोगिक सिद्धांत था। इसका निगमन आज हम रेखीय संवेग के नियम से भी जानेंगे। तो रेखीय संवेग क्या होता है, आइए पहले इसको देखते हैं। तो रेखीय संवेग जो है, तो संवेग वेग सहित जिसमें वेग होगा उसी में संवेग होगा। तो रेखीय संवेग जो है P बराबर होता है m/v। तो इसी इसके फार्मूले से इसकी परिभाषा बनाई गई है। किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। चूँकि रेखीय शब्द इसलिए लग गया, आगे चलेंगे इंटर में आप कोणीय संवेग भी पढ़ेंगे जो वृत्तिगत में आता है। वह कोणीय संवेग होता है, इसलिए यहाँ रेखीय संवेग कहा जाता है, या संवेग के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं उसको। तो इस प्रकार से संवेग को पीस दिखाते हैं। संवेग सदिश राशि है, इसके ऊपर तीर लगता है। ये द्रव्यमान अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, इसलिए तीर लगा के भी ऊंची कक्षाओं में व्यक्त किया जाता है इसको। तो संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अब अगर वेग में परिवर्तन होगा संवेग बदल जाएगा। द्रव्यमान तो नियत है, किसी पिंड का द्रव्यमान नियत रहता है। अगर वेग बदलेगा तो उसका संवेग बदल जाएगा। मान लीजिए कोई पिंड u वेग से चलना प्रारंभ करता है, तो और उसका द्रव्यमान अगर m है, तो u वेग से चलना प्रारंभ किया, तो इसका मान लीजिए संवेग p1 था। यहाँ पर जब वेग उसका u था तो उसका संवेग p1 था। तो इस सूत्र से p1 = हो जाएगा m/u। और मान लीजिए डेल्टा t समय बाद, डेल्टा t समय में उस पर त्वरण कार्य किया और उसका वेग बढ़ करके v हो गया। तो इस अंतराल डेल्टा t में उसका वेग u से v हो गया। अब उसका संवेग अगर यहाँ p2 हम मान लेते हैं, तो p2 = हो जाएगा m/v। तो अब उसके संवेग में, चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि u से v करने के लिए आप जानते हैं कि पिंड पर यह बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बल का यह संभव नहीं है। आप पढ़ चुके हैं पहले नियम में, अगर बल नहीं लगेगा तो उसकी स्थिति यथावत बनी रहेगी, अर्थात वह पिंड u वेग से चलता रहेगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से इस बात से क्लियर, अगर वेग u से v हो गया तो क्लियर है कि वहाँ पर कोई न कोई बल उस पिंड पर लगाया गया है। तो मान लीजिए लगाया गया बल F, अगर F है तो यह बल डेल्टा t समय तक लगाया गया तो उसका वेग v हो गया। तब यहाँ से ज़रा देखते हैं तो इसका संवेग कितना परिवर्तन हुआ, जिसे हम डेल्टा p दिखाएंगे, जो P2 - P1 के इक्वल होगा। P2 - P1, क्योंकि बाद वाले से पहले वाला घटा दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m/v - mu। तो यहाँ से m आप कॉमन लेंगे तो v - u होगा। तो यह आपका वेग में परिवर्तन है, क्योंकि पहले u तो बाद v हो गया, तो ये वेग में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब मान लीजिए ये डेल्टा t समय तक लगा, तो अगर हम दोनों पक्षों डेल्टा t से भाग दे देते हैं, तो इधर भी डेल्टा t पूरे में डेल्टा t से भाग होगा। और ये आप पढ़ चुके हैं, यह फार्मूला है त्वरण का, तो इसलिए यह डेल्टा p/डेल्टा t बराबर हो गया m/a। इसी को आप F कहते हैं। तो कहने मतलब जो बल है किसी पिंड पर आरोपित बल, वह संवेग परिवर्तन की दर से निकाला जाता है। अर्थात पिंड के संवेग में जितना परिवर्तन होगा वह बल के बराबर, उसी दर को हम बल कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी जो नियम जो बना है, गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ जो बना है, वह ये भी आप कह सकते हैं किसी पिंड पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुकरणपाती होता है। अर्थात संवेग में परिवर्तन जितना ज़्यादा करेंगे बल उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा p/डेल्टा t के। तो ये द्वितीय नियम इस रूप में भी कहा जाता है। और डेल्टा यही प्रोपोर्शनल का चिन्ह, जैसे आप यह बराबर m/a में के ये कांस्टेंट यहाँ माने थे, जिसका मान 1 आप निकाले थे, वैसे यहाँ भी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है। तो p बराबर k × डेल्टा p/डेल्टा t आ जाता है।
इस प्रकार से यह तो द्वितीय नियम को संवेग परिवर्तन से भी हम व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर जो k का मान है वो प्रयोग द्वारा एक ज्ञात होता है, इसलिए F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाता है, जिसका निगमन आपने देखा कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ हो जाता है। तो इस प्रकार से गति विषयक द्वितीय नियम आप दो रूपों में कह सकते हैं। एक जो है F बराबर एम इंटू ए से, जो आप यहाँ निकाले भी हैं, इसी को आप F कहे हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है आरोपित बल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इतना आप इसमें पढ़े रहेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पीरियड बताया जाएगा।